अस्सलाम वालेकुम। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए होंगे, लेकिन आज मैं जिस शख्सियत का तारुफ आपसे करा रहा हूँ, उनका तारुफ इतना ज़बरदस्त है कि सुनते सुनते जितने भी दिलचस्पी के पहलू हैं वो सारे लोग मेरे करीब आ जाएंगे। बच्चों के इमराज़ खून के माहिर हैं, बेहतरीन डॉक्टर हैं, 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ना सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं बल्कि लोगों को PhDs कराते हैं। दूसरी बहुत अहम चीज़ आप देख रहे होंगे, क्रिकेट के बैट्स। इनको क्रिकेट से बेइंतहा लगाव है, और ये वो क्रिकेट के बैट्स हैं जिस पे खिलाड़ियों के तमाम सिग्नेचर्स हैं, जो इन्होंने एक ऑक्शन के अंदर लिए हैं। बहुत सारे खिलाड़ी इनके दोस्त हैं, शोबिस से राब्ते में हैं। इसके अलावा ये खिदमत खल्क के बहुत सारे काम करते हैं। थैमीसेलिया की जो फाउंडेशन है उसके मुख्तलिफ ओहदों पर हैं। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के साथ उसके रिलीफ के वर्क पे लगे हुए हैं। जिस कंपनी ने अर्तगल ड्रामा बनाया था, उसी कंपनी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर के साथ सलाउद्दीन अयूबी के ऊपर एक खूबसूरत ड्रामा बनाया है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बानी हैं और वहाँ पर बैरून मुल्क रिकॉग्निशन है, बहुत दूर से लोग आ रहे होते हैं। मज़ीद तफसीलात उसके वाले से पूछेंगे। उससे बढ़कर ये कि शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, जो मेरी पसंद की चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई डायनेमिक, इंतहाई ज़बरदस्त फ़र्द हैं। अगर ये चाहते मुल्क से बाहर तो शायद किसी बहुत बड़ी ओहदे पर होते, बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे होते। और तीसरी अहम जो सबसे चीज़ है वो ये है कि मिडिल क्लास से उठ के, या शायद लोअर मिडिल क्लास से उठ के एक एग्जीक्यूटिव क्लास तक पहुँचे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब अंसारी। जनाब, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके इतने सारे तारुफ हैं, बला बला बला, मैं तो खुद थक गया हूँ। और लेकिन मैं आपकी इतनी सारी चीज़ें, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का सफ़र है, उमैर सना फाउंडेशन के हवाले से है, और मल्टीपल चीज़ें। लेकिन साथ में सबसे पहले, क्योंकि मैं खुद भी क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ और शायकीन भी आमतौर पर होते हैं, क्रिकेट की एक बॉल है, 2 किस्म के बैट हैं जिस पर तमाम खिलाड़ियों के दस्तखत हैं। तो मैं पहले जानना चाहता हूँ कि चले बैट के बारे में हम पूछते हैं थोड़ी देर के बाद, लेकिन आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं इनसे कैसा ताल्लुक़ है, किससे दोस्तियाँ हैं, क्या ताल्लुक़ है आपका? फिर हम आपके तारुफ की तरफ आएंगे। जी ज़रूर। देखिए, असल में इन्नमल अमाल बिन्नियात। सबसे पहले तो अतहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा कि कोई इंटरव्यू लें। आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन, और हमेशा कोशिश यही रही है कि जो जितनी अपनी औकात है उसी में रहें। इन्नमल अमाल बिन्नियात का मतलब ये है कि जी, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला उसमें बेहतरी पैदा कर देते हैं। और हमने जो इदारे बनाए उनकी ज़रूरत थी कि सेलिब्रिटीज़ को साथ मिलाएं। इसी तरह उमैर सना फाउंडेशन का सफ़र है, या थैलेसीमिया की मुल्क भर में आगही का सफ़र है, खून की बीमारियों की आगही का, ब्लड डोनेशन मोटिवेशन का, थैलेसीमिया प्रिवेंशन का। पूरी दुनिया में जब इस तरह के काम किए जाते हैं कि थैलेसीमिया प्रिवेंशन या ब्लड डोनेशन मोटिवेशन पे कोई बात करनी होती है, तो सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है, पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता है, लॉबिंग की जाती है, ब्यूरोक्रेसी में घुसा जाता है, इंतज़ामिया में घुसा जाता है, डिसीजन मेकर्स के करीब जाया जाता है। चुनांचे जब हमें ये करना था तो इस सिलसिले में हमें ये तमाम टूल्स चाहिए थे। फिर शौक़ भी होता है, ज़ाहिर सी बात है। कराची, कौन सा कराची में और नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहने वाला लड़का ऐसा है कि जो क्रिकेट से मोहब्बत नहीं रखेगा, जिसने हमारी एज में, जब हमने 86 में मैट्रिक किया, 89 में, 88 में हमने इंटर किया, तो नाइट मैचेस की जो दीवानगी थी और क्रिकेट का जो शौक़ था, 5-5 दिन का क्रिकेट टेस्ट, मैदान में जाके बैठने का जो मज़े थे, तो वो पूरा दौर भी गुजारा था। तो इन क्रिकेटर्स के साथ वाक़फ़ियत और क़ुर्बत इसलिए हासिल की, जैसे हमारे जो सही पैशन है कि भैया हमारे, वो कहते हैं कि जी, पाकिस्तानियों के रगों में क्रिकेट खून की तरह दौड़ता है। तो हमने कहा, अगर हमें अपने मकासद हासिल करने हैं और ख़ासतौर पे थैलेसीमिया की आगही फैलानी है, तो मैं और आप कितनी ही कोशिश करते रहें, मगर अगर कोई एक्टर वो बात, शाहिद आफरीदी वो बात कह रहा होता है, या अदनान सिद्दीकी वो बात कह रहा होता है, या मोमो हिना दिल पज़ीर वो बात कह रही होती हैं, तो लोग उसको रुक के ठहर के सुनते हैं। और उसको इसी तरह हमने थोड़ी-सी ब्रांडिंग, क्योंकि ज़ाहिर है ख़ानदान, फैमिली, अम्मी अब्बू, एक दीनी घराना था, तो हमें बहुत नाच गाने वाला माहौल भी नहीं चाहिए था, मगर वो पॉजिटिव पर्सनैलिटीज़, जुनैद जमशेद जैसी या शाहिद आफरीदी जैसी, कि जिनकी शनाख्त के ऊपर कोई ऐसा एतराज़ ना हो, उनके साथ मुंसलिक होके फिर उनके करीब जाया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनको जावेद मियाँदाद है, इन लोगों को लेकर आया जाता है, और इससे बहुत फ़ायदा हुआ इस कॉज़ को हमारे। तो आपके जितने नाम लिए, इन सब से आप, ये लोग आप? जी हाँ, बारहा इन लोगों के साथ मिलना जुलना, आना जाना, इनके साथ ज़ाती ताल्लुकात रखना। इनके कौन-कौन से लोग हैं ऐसे? जी, ख़ास तौर पे जैसे अगर आप बात करें तो शोएब मोहम्मद साहब बहुत इज़्ज़त देते हैं, हनीफ़ मोहम्मद साहब के बेटे, जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई थी। इसी तरह से यूनुस भाई को बहुत बहुत
बन्नू गए हम अलखदमत और पीमा क्या रिलीफ का सामान लेके। हो सकता है यूनुस भाई भी सुन रहा। हाँ, तो यूनुस भाई हमारे साथ थे और हम लिटरली मतलब उस वक्त 18 घंटे का रोज़ा था। 3:30 पौने 4 पे हमने सहरी ख़त्म की, इस्लामाबाद से बन्नू तक गए और वापस आए। कुछ 7 घंटे जाना 7 घंटे आना। तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ थे और उन्होंने जिस तरह वलियों वाला सफ़र था, मैंने उनसे कहा कि यूनुस भाई एक्चुअली वो बिज़नेस क्लास नहीं अरेंज हो पा रही है, तो कहेंगे यार बड़ी फ़िक्र की, हम तो आपके साथ इकनॉमी में जाएंगे। मैंने कहा आपके लिए होटल बुक कर दिया है, तो हम तो गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। नहीं, मैं तो गेस्ट हाउस में ठहरूंगा, मैं क्यों होटल में ठहरूंगा जो आप। और नमाज में और हर जगह मैंने देखा उस शख्स के अंदर एक वली छुपा हुआ है। और अलखदमत का वो प्रोग्राम था, पसीना पसीना लोग हो रहे थे वहाँ बैठ के, मगर ज़रा शिकायत नहीं की उन्होंने। और ये चप्पल जो मैं पहना हूँ ये भी यूनुस भाई ने, जब मैंने उनसे तारीफ़ कर दी, मैंने कहा आपकी चारसद्दा बड़ी अच्छी लग रही है। थोड़ी देर बाद नॉक किया दरवाजे पे, चारसद्दा लेके बैठे। अच्छा, यूनुस खान की स्लीपर पहने हुए हैं। ये चप्पलें आपने पसंद की थी साकिब भाई आपके लिए। तो असद शफीक बहुत इज़्ज़त करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ताल्लुक़ है। रोमान के साथ हमारा रिलीफ का काम बढ़ा रहा है। रोमान से जब भी रब्ता के ईद गिफ्ट बांट रहे हैं इस तरह के, रोमान रईस के साथ। तो और भी बहुत से हैं कि जिनके साथ रहता है ताल्लुक़। ज़ाहिर है शाहिद आफरीदी की अपनी मसरूफ़ियात और चीज़ें हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कभी कोई मरीज़ का मसला या कोई अच्छा काम करना हो, गुज़श्ता 2 दिनों में उन्होंने हमें 2 पेशेंट दिए हैं कि थैलेसीमिया के। शाहिद आफरीदी साहब इवन उनकी अपनी पर्सनल फैमिली में भी बच्चों का कोई ट्रीटमेंट इलाज हो, तो जो भी हमसे हो सकता है वो रहनुमाई हम करते हैं। तो मगर ये लोग, इसके अलावा जो क्रिकेट के जो याहिया हुसैनी वगैरह हैं, इनका भी मैंने देखा आपके साथ कुछ लिंक रहा है। ये मतलब दे आर वेरी पॉजिटिव और बहुत मतलब दे आर लाइक फैमिली। मतलब याहिया भाई तो मतलब मुझसे, मेरे बच्चों से, मेरी अम्मी से, हर एक के साथ इतना करीबी ताल्लुक़ रखते हैं। अब माजिद भट्टी साहब हैं माशाल्लाह उनका, फिर उसके बाद मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, वो तो ये वो दे आर लाइक फैमिली, बड़ी मोहब्बत और बड़ा ताल्लुक़ रखते हैं। थैंक यू। अच्छा साकिब भाई, ये जो बैट पड़ा हुआ है इस पे सारे खिलाड़ियों की तस्वीरें भी हैं और सिग्नेचर भी हैं, पीसीबी के स्टिकर भी लगा हुआ है, ये क्या है सिलसिला? देखिए मामला ये है कि क्रिकेटर्स भी बड़े मुखलिस हैं और बड़े मासूम लोग होते हैं। जिस तरह अभी हमारी बात है कि पाकिस्तानियों के रगों में खून की तरह क्रिकेट दौड़ता है, और उसमें जब कोई चीज़ नशा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको हद से ज़्यादा नशा कहते हैं। तो बड़े भाई मेरे डॉक्टर काशिफ अंसारी का क्रिकेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर है। तो हमारे घर पे क्रिकेटर्स का सालों से आना। मतलब सवाल फिर ये रह गया हमारा जो अहम है, वो ये कि ये कहाँ से आया आपके पास सिग्नेचर वाले? अच्छा देखिए, इसमें दोनों तरह के होते हैं। एक तो ये कि जो इनकी मोहब्बतें ताल्लुक़ है, ये सब ओरिजिनल सिग्नेचर है? जी जी साहब तो वो भी होता है कि वो दे देते हैं, और दूसरा ऑक्शन पे भी हम जैसे मैंने कहा भैया जो है हमारे, उनको शौक़ है तो वो ऑक्शन पे भी उठा लेते हैं। मगर अक्सर पहले वाले थे जो ऑक्शन पे उठाते थे वो उनके अपने पास हैं। इनमें से ज़्यादातर वो हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि किसी मेंबर ने उन्हें तोहफे में दिया हो। अच्छा। या किसी क्रिकेटर ने तोहफे में दिया हो कि इज़्ज़त मोहब्बत ताल्लुक़ की वजह से। तो ये उनका बड़ापन है। और ये कि मतलब ज़ाहिर किसी के लिए भी, इसमें तो एशिया कप लिखा हुआ है कोई कि ये वो जो जीते थे, जो पाकिस्तान जीता था उसका था। और सरफराज भी माशाल्लाह पहले दिन से, जब भी हमने ब्लड डोनेशन मोटिवेशन थैलेसीमिया के लिए कोई प्रोग्राम किया वो आए। जब नहीं भी थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जब नहीं भी थे, असद शफीक इनको लेकर आए थे और उन्होंने तारुफ़ कराया था कि भाई ये हमारी अंडर 19 में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं और इनका बड़ा कैरियर है, बड़ा फ्यूचर है। तो हमारे लिए तो असद बहुत बड़ी चीज़ थे और हम बहुत मुतासिर थे असद के आ जाने से। और सरफराज को भी उन्होंने मुतारिफ़ कराया, और उस वक्त सच ये कि हम नहीं जानते थे सरफराज कौन है। और फिर जब असद की शादी में भी सरफराज मिले तो भी बच्चे मेरे बता रहे थे अंडर 19 में अभी इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर आए, मगर तब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो नहीं आए थे। उसके बाद माशाल्लाह वो आपके उस वक्त से लिंक्स हैं जब से। और लिंक्स क्या है माशाल्लाह, उनका बड़ापन है कि वो आ जाते हैं और थैलेसीमिया के कॉज में, ब्लड डोनेशन के कॉज में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। और सर ये बॉल भी मुझे नज़र आ रही है, ये क्या? ये हम लोग जब जाते हैं इंग्लैंड तो बस लॉर्ड्स या जो ओवल का ग्राउंड है वहाँ ज़रूर एक चक्कर लगता है। बड़ा खूबसूरत समा होता है वहाँ पे। ज़हीर अब्बास साहब की तस्वीर लगी हुई है, यूनुस खान, जिन ने वहाँ पे सेंचुरी की है। अच्छा। उनके बड़े बड़े पोस्टर्स उन्होंने लॉर्ड्स में लगाए हुए हैं। अच्छा बच्चे मेरे क्रिकेट का बहुत शौक़ रखते हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई सोवेनियर बच्चों के लिए वहाँ से लेकर आऊँ। तो लॉर्ड्स के ग्राउंड से ही बॉल मैंने ली थी अपने बच्चों के लिए। और बड़ा फन है कि इस बॉल को कम से कम भी 8 साल हो गए और बच्चों ने इसको बहुत मोहब्बत से, बहुत ख्याल से रखा हुआ है। अभी तक शाइन कर रही है, किसी खूबसूरत एप्पल की माने ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ है। एक बार हमने एक प्रोग्राम किया ओवल में, बहुत कम हमने किए उमर सना के तहत,
क्योंकि फैमिली का, काशिफ भाई का यही है कि भाई डोनेशंस नहीं लें, जो हमारी औकात है हम उसमें जो कर सकते हैं करेंगे। तो एक प्रोग्राम किया था हमने ओवल में, और उसमें हमारे साथ तो शाहिद आफरीदी और अहमद शहजाद गए थे पाकिस्तान से, मगर अब्दुल रज़ाक और अजमल और एक दो और क्रिकेटर्स वहाँ से डायरेक्ट आ गए थे जो वहाँ काउंटी खेल रहे थे। और बड़ा माहौल बन गया था, उनकी बॉल्स, उनकी शर्ट्स, उनकी बैट्स वहाँ पे लोगों ने बड़ी तादाद में लिया, और थैलेसीमिया कॉज के लिए और ब्लड डोनेशन मोटिवेशन के लिए। मगर खूबसूरती ये थी कि प्रोग्राम ओवल ग्राउंड की एनेक्सी में था। अब पीछे पूरा ओवल ग्राउंड नज़र आ रहा है, ये स्टेज पे जो क्रिकेटर्स और हमारे लोग, हम लोग बैठे हुए, और वो पूरा का पूरा लोग उसमें, पूरे इंग्लैंड से लोग आए थे उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। तो वो हमारा एक थैलेसीमिया के हवाले से, जी थैलेसीमिया की हवाले से, ब्लड डोनेशन के हवाले से वहाँ बैठ के जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज, बाकी शोबिस पे तो बाद में आते हैं, ये भी मतलब अच्छा दर्द दिल रखते हैं आवाम के लिए। मेरा तो बड़ा पॉजिटिव है। एक बार हमने यूनुस भाई जब रिटायर हुए थे, यूनुस भाई के रिटायरमेंट का प्रोग्राम एड्रेस होटल दुबई में किया, तो उसको किसी हद तक पीसीबी ने ऑनर भी किया, उसको ऑफिशलाइज भी किया। तो पाकिस्तान की पूरी टीम बस में बैठ के अपने मैनेजर के साथ यूनिफॉर्म में वहाँ पे आई थी। अच्छा। और इंग्लैंड की टीम के भी, पाकिस्तान इंग्लैंड का कोई वहाँ पे मैचेस चल रहे थे, मुइन और इस तरह के, उनके भी कुछ क्रिकेटर्स आए थे। और जो हमारे सेलिब्रिटीज़, हमारे जो स्टेज पे लोग बैठे थे, उसमें ज़हीर अब्बास साहब थे, उसमें अज़हरुद्दीन साहब थे इंडिया के, मुदस्सर नज़र साहब थे। तो बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था। दीनदारी में ये बताऊँगा कि मुझे तो एक अंदाजे से मैं बता रहा हूँ कि 12-16 खिलाड़ियों में से 8-10 की बेगमात तो नकाब में आई थी। ओहो, 8-10 खिलाड़ियों की बेगमात नकाब, पूरा कंप्लीट नकाब। और ये बात है आपकी दुबई की? ये दुबई की भी 5-6 साल पहले की बात है। अच्छा, 5-6 साल पहले, 2017-18 में हमने वहाँ पे, जब यूनुस भाई ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, अच्छा। तो हमने यूनुस भाई के ऑनर में वहाँ पे उमैर सना फाउंडेशन ने ये प्रोग्राम किया था। या हुसैनी ने उसको होस्ट किया था, और ये सारे खिलाड़ी वहाँ पर आए, और बिला मुआवजा, बिला किसी उसके, और हमने वहाँ पे यूनुस भाई को एक बहुत ऑनर दिया कि, और वो ही डिज़र्व, बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, इतना बड़ा इंसान है, इतना बड़ा खिलाड़ी। फिर एक बड़ा दिलचस्प वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं, मेरी ज़िंदगी का मकसद था कि एक चिल्ड्रन अस्पताल बनाऊँ, एक खूबसूरत चिल्ड्रन अस्पताल अंडर वन रूफ, जहाँ सारे पेशेंट्स का इलाज हो रहा हो। तो बिल्कुल फाइनल फेज़ में जब मैं था, मगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल बनाते हुए डर लगता था कि लोगों में नहीं है इतनी स्ट्रेंथ प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराने की। तो भैया ने कहा कि भाई एक वो जो रेस्टोरेंट की बिरयानी की फ्रेंचाइज़ ली है अबू धाबी में, पार्टनरशिप कर लो उसमें। मैंने कहा ठीक है, अस्पताल थोड़ा और डिले करता हूँ। तो हमने अबू धाबी में रेस्टोरेंट की बिरयानी बना ली, दोनों भाइयों ने मिलकर, खलीफा स्ट्रीट पे, एक बड़ी VIP लोकेशन पे। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत दी, वो रेस्टोरेंट की बिरयानी बहुत अच्छा चला उसका ब्रांच। तो जब ये खिलाड़ी जाते थे अबू धाबी खेलने के लिए, तो इनका ये होता था कि बस ये कहते थे कि हमें फ़ोन कर देना होता है कि डॉक्टर साकिब, डॉक्टर काशिफ की जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे, कि भाई इतनी बिरयानी, इतने ज़र्दे, इतनी खीर पहुँचा दो। अच्छा। और उनके दोस्त अहबाब, तो ये सिलसिला चलता रहता था। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों को भी खाना आपके इस रेस्टोरेंट से जाया करता था? जी, माशाल्लाह से हमें भी शौक था कि अच्छा लगता आपको था। जैसे जैसे डिस्कवर करते जा रहे थे, पूरी किताब बनती जा रही है। और अभी तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्टोरीज मिलेंगी अभी तो। नहीं, आप देखिए ना कि एक मेडिकल प्रोफेशन में जब आप काम कर रहे होते हैं, पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं, उसके बाद अगर कोई अल्टरनेट बिजनेस आप कर रहे हो, ख़ासतौर पर रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हो, और दुबई जैसी, अबू धाबी जैसी जगह पे, अबू धाबी में थी हमारी ब्रांच खलीफा स्ट्रीट पे, तो एक अलग मज़ा आ रहा होता है, और एक अलग फ्लेवर होता है, और एक डाइवर्स एक्सपीरियंस होता है। तो बड़ा दिलचस्प, हमारे दोस्त डॉक्टर तला साहब और मेरे बड़े भाई, हम सब उसमें पार्टनर थे, और अल्लाह ताला ने बहुत एहसन तरीके से वो काम चलाया, जब तक भी हम उसको करते रहे, तो बड़ा मज़ा आया उसमें। और फिर ये मरासिम बनते गए, फिर ताल्लुकात बनते गए, और ज़ाहिर है जो असल मकसद होता है इन लोगों से करीब होने का, वो इनके मरीज़ होते हैं। किसी क्रिकेटर का, किसी और प्लेयर के, किसी रिश्तेदार की तबीयत ख़राब है, कोई इलाज है, कोई ट्रीटमेंट है, तो हमारी कोशिश होती है कि उसको ऑफ द वे जाके वो सपोर्ट दें, जिसको फिर ज़िंदगी भर याद रखे। और उन लोगों की कैफियत अक्सर यही होती है, चाहे हमारे स्पोर्ट्स मीडिया के लोग हों या हमारे स्पोर्ट्समैन्स हों, कि जी उनकी वालदा की तबीयत है, बच्चों की तबीयत ख़राब है, रात 2 बजे हो, 4 बजे हो, वो इस तरह से कॉल करते हैं कि जैसे अपने सगे भाई को कॉल कर रहे हैं, और हम भी उनको इसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको 2 मकासद बताए, तो इंसानियत का तो नाता है, वो तो ज़ाहिर सी बात है, बहुत मजबूत नाता है। मगर ये वो लोग हैं, जहांगीर भाई हो गए, या यूनुस भाई हो गए, या शाहिद हो गए, या शुएब भाई, के लोग इनको देखना और सुनना चाहते हैं। ये सारे क्रिकेटर्स हैं। और हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब ये है भाई कि ब्लड डोनेशन मोटिवेशन हो जाए,
और इसका एक वाक़या बताता हूँ कि कोई 10 साल पहले की बात है, 11 साल पहले की बात है कि काशिफ़ भाई और मैं बैठ के तय कर रहे थे कि यार कोई भी अमाउंट तय करें शाहिद से, और वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाके शाहिद आफरीदी से, और वो साइन कर दिया करें टी-शर्ट, तो बच्चे ब्लड दे दिया करें। अच्छा। ब्लड डोनेशन मोटिवेशन करें हम, और शाहिद आफरीदी जो है वो साइन कर दें, और हम जो है वो जो भी हमसे कहते हैं अपनी सेलिब्रिटी फ़ी हम उनको दें। मगर ये हम फैसल इकबाल के थ्रू, जावेद मियादाद के भांजे के थ्रू कोशिश कर रहे थे, बात बन नहीं पाई, भाई अमेरिका चले गए वापस। और उसके 6 महीने के बाद शाहिद अमेरिका गए अपने वालिद साहब का इलाज कराने, और पूरे अमेरिका में फिर उनको रेफ़र किया गया काशिफ़ भाई के पास। अच्छा। और फिर काशिफ़ भाई ने उनका इलाज किया, और फिर जब वो वापस आए पाकिस्तान, तो जब उमैर सना फाउंडेशन का ब्लड डोनेशन मोटिवेशन और एक विलेज बनाया था हमने सैलाब में, उसकी चाबियाँ देनी थी लोगों के घरों की, तो ही वाज़ द फर्स्ट, हमसे भी पहले वो पहुँचे हुए थे हमारे प्रोग्राम में। 24 घंटे में जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, मुझे याद लगता है ऐसा है कि पिछले 20 साल में 24 आवर्स 365 आई एम ऑन कॉल फॉर द सेलिब्रिटीज़ एज वेल एज फॉर मैनी ब्यूरोक्रेट्स एंड मैनी फोर्सेस पीपल, जस्ट बिकॉज कि जी अल्लाह से हमेशा ये दुआ होती है अपने बच्चों को, हर एक को मैं कहता हूँ कि यार अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। हमारा तो छोटा सा काम है, मरीज़ देखते हैं, पेशेंट देखते हैं, उसकी जो भी अल्लाह ताला रिस्क रोज़गार चला रहा है, मगर हमें अल्लाह ताला कभी किसी मुश्किल परेशानी से महफूज रखे, मगर किसी के काम आ जाए, किसी का मतलब हल हो जाए। अगर आईजी सिंध के साथ मरासिम है, कलीम इमाम साहब इज़्ज़त करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक्स आईजी सिंध थे हमारे, और बेचारे एक छोटा सा भी प्रोग्राम होता है तो ऑल द वे इस्लामाबाद से आ जाते हैं। तो उसका मकसद ये है कि जी एक थैलेसीमिया के बाप के पैसे लेके भाग गया कोई, तो कलीम इमाम साहब को फ़ोन कर दिया कि भाई ये फ़लाना शहर में थैलेसीमिया के बच्चे के बाप के पैसे लेके भाग गया है, इसकी एफआईआर ही नहीं कट रही, इसकी मदद करिए। तो उन जगहों पे ये ताल्लुकात बहुत काम आ जाते हैं, और हमारी जो मैंने कहा इन्नमल अमालु बिन्नियत, हमारी नियत ही ये थी पहले दिन से। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे साथ एक इंतहाई डायनेमिक शख्सियत का इंटरव्यू डॉक्टर साकिब अंसारी का, जिनकी बहुत सारी आपने गुफ्तगू सुनी, और बाकी किस्तें हम अगली किस्त के अंदर बताते हैं, बाकी बातें, जिसके अंदर आपको चिल्ड्रन हॉस्पिटल कैसे बना, पाकिस्तान का और दुनिया का इतना नामवर हॉस्पिटल बना है, उमैर सना फाउंडेशन की पूरी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, पीमा के थ्रू रिलीफ की सर्विसेज हैं, अलखिदमत के थ्रू हैं, शायरी है, फैमिली के साथ मैनेजमेंट है, थैलीसीमिया के क्या मसाइल हैं, लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात इनका विजन पाकिस्तान से इतना ज़्यादा बाहर जा रहे होते हैं डॉक्टर साकिब अंसारी, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर में मवाजना, पाकिस्तान के अंदर क्या पॉजिटिवनेस है, एक मतलब मेरी ज़िंदगी का इससे ज़्यादा खूबसूरत वीलॉग लर्निंग के लिए मेरे लिए भी, और ऐसा ये इंटरव्यू है, मेरी ज़िंदगी का ऐसा खूबसूरत इंटरव्यू है कि इसके अंदर आप में से जिस जिस शोबे की चीज़ें चाहिए ना, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर, नेक्स्ट इस किस्त के अंदर आप देख सकेंगे डॉक्टर साकिब अंसारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला।